सबसे पहले तो श्री राम पाटिल को मैं एक विनती करना चाहूंगा कि तुम भुसावल छोड़ के बाकी के जगहों की चिंता करो, हम उसके 3-13 कर डालेंगे। और 3-13 कैसे करेंगे? तो अपनी निशानी है 3, और 3-13 कैसे करेंगे? तो अपनी निशानी है 3 पे और 13 तारीख को है। इसके लिए 3-13 होने वाले हैं और हम बहुत बड़े दिल वाले हैं। क्यों? कि हम सामने वाले का थोबड़ा नहीं देखना चाहते और जिसको पसंद नहीं करते उसको पसंद नहीं करते। इसके लिए तारीख भी 3 है और 13 का आंकड़ा आपको मालूम नहीं होगा, पूरे देश को पता है कि 13 तारीख को ही भाजपा की सरकार गई थी और 13 का आंकड़ा उनके लिए खट है। इसके लिए अपन उनकी करेंगे खटखट और बटन लगाएंगे 3 का फाट। ये हमारे इतने चाहने वाले हैं श्री राम जी की, मैं आपको क्या बताऊं, आप वोट ले लेके थक जाएंगे। और यहाँ की चिंता मत करो और बाकी की चिंता भी नहीं है, यहाँ उधार भी मिल जाता। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा परवाह किस बात की करता हूँ आपको मालूम है? गरीबों की। जो मेरा हृदय है वही हृदय तुमको बनाना है। जिंदगी में दुनिया भर का काम कर लो, दुनिया भर का कमा लो, दुनिया भर की मेहनत कर लो, लेकिन ज़कात देना मत भूलो। ये जिंदगी में सबसे बड़ा वसूल है। ये वसूल तुमको सबसे पहले निभाना पड़ेगा। मुझे भरोसा है श्री राम दादा, ये हमारी जो जनता है भुसावल की, ये पैसे से नहीं प्यार करती, ये दिल से प्यार करती है, इंसान से प्यार करती है। नहीं तो मेरे जैसा गरीब आदमी कब यहाँ पे से 450 रुपए में नगर सेवक होने वाला था। सिर्फ 450 रुपए में नगर सेवक बना। इन्होंने मेरे को नगर अध्यक्ष बनाया, आमदार बनाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। इनको तुम सिर्फ जीत सकते दिल से, बाकी किसी में दम नहीं। आज लोकसभा का इलेक्शन है। लोकसभा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, सबसे बड़ा रिश्ता लोकसभा के बारे में हमारे भुसावल का है। और भुसावल का रिश्ता लोकसभा के बारे में क्यों है? तो सबसे पहला है हमारा रेलवे स्टेशन, जहां 150 ट्रेनें रुकती है रोज। देश का हर नागरिक यहां से गुजरता है। देश के हर नागरिक की सेवा यहां पे हमारे लोग, हमारे गरीब लोग करते हैं। जो 200, 400, 500 रुपए रोज कमाते हैं, यहां पे कुछ लोगों ने, तुमको मालूम नहीं होगा, बीच में उम्मीदवार आओ पाटिल, तुमको मालूम नहीं होगा कि हमारी रक्षा खड़से ने डीआरएम को बोला था कि हमारे गरीबों से भी पैसे जमा करके दो करके। सही बात है? ये स्टेशन वालों से पैसे जमा करके देने के लिए जब डीआरएम को बोला गया, तो मैंने उस टाइम बोला, संतोष चौधरी जिंदा है जब तक स्टेशन के आदमी से 1 रुपया कोई माँ का लाल ले नहीं सकता और नहीं मिलेगा, भुसावल में नहीं मिलेगा। हाँ, वो एक आदमी था, वो आया था वहां स्टेशन पे थोड़ा जमा करने, टिक्का बिक्का लगा के बड़ा ऐसा आड़ा खड़ा ओड़ा, तो सब पहचानते उसको, कौल चोर। उसने नगर पालिका के दवाखाने के कौल चुराए थे और मैंने उसको पकड़ाया था। हाँ, समझ जाओ, नाम मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, तुम पक्के हैं सब। ऐसे बहुत किस्से हैं और भुसावल का किस्सा तो हमारा अलग ही है। और
नुकसान भरपाई की बात होती है, तुम्हारी तरफ तो अपना खासदार बेचारा, उसके पास कोई जाता भी नहीं, कोई आता भी नहीं, उसने कभी किसको भरपाई देना है? उसको गरीबों की भरपाई क्या मालूम है? नहीं तो हमारे यहाँ पे नाले को थोड़ा ज्यादा पानी भी आ गया, पैर को भी पानी लग गया तो हम भरपाई देने की सिवा रहते नहीं और लाइन से देते, कोई चिंता नहीं, पूछ लो। उसके वास्ते जेल भी गए थे 2-353, नहीं एक ही दिन में 2-353। वाह रे वाह, मैं बोला भाई एक ही कचेरी में, तहसीलदार कचेरी में गया तो एक केस बनाना भाई 353 की, एक ताला लगाने की, एक ताला खोलने की, 2-353 इनके लिए लिया। अब सब कुछ तो इन्होंने दिया, इनके लिए कुछ भी लिया तो मेरे को क्या फर्क पड़ता? देने वाले ये है। इसके लिए मैं तुमको गारंटी से बताता, भुसावल के लीड के बारे में बताता। हमारे भुसावल को किसी की नजर लग गई, जो आज हमारे भुसावल में 15 दिन से 20 दिन से पानी आता, लाइट नहीं रहती, लाइट भी जाती। अब ये आज मेरे को लाइट दिख रहे तो मैं ये हमेशा के लिए रहने दो ऐसी, क्योंकि हमारा मेन चौक है रजा चौक। पहले अमरदीप चौक था, अभी रजा चौक हो गया। और जहाँ पे ज्यादा चाय पानी नाश्ता होता वहीं पे सब कुछ काम ज्यादा होता, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से सब दिल्ली तक पहुंच जाते चक्कर। तो भुसावल के विकास के बारे में, अगर भुसावल का विकास कहीं रुका होगा, अभी अपने टाइम के काम लोगों ने देखे कि अपने टाइम काम क्वालिटी का होता था। क्यों? कि ठेकेदार को परसेंटेज देने की जरूरत नहीं पड़ती थी और अधिकारी के पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती थी, इसके लिए काम। अभी तो 6 महीने में 3 बार रोड बन रहा भाई, बहुत सी जगहों पे 3-3 बार बिल। बोला बेटा निकाल लो, थोड़े दिन है, इसके बाद नगर पालिका आंदो, फिर देखेंगे 3 बिल कितने किधर किधर गए ले। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, लाऊंगा आना, सब में बांटूंगा, जनता में बांटूंगा। 3 तारीख को मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये भुसावल तालुका, अभी बहुत से लोगों को लग रहा था कि संतोष भाऊ का टिकट कट हो गया तो भाऊ नाराज होएगा, भाऊ काम करेगा नहीं। बहुत से लोग अलग अलग अफवाह भी फैला रहे थे, हमारे एकनाथ मामा जैसे। एकनाथ मामा ने अपने भुसावल को दुष्ट लगाई है, जिसके वजह से ही अपना भुसावल रुक गया। मग त्या पांढरा पायाच्याला घरी पाठवलं ना, आता बीजेपी नवीन आपण भी पाठवू। अभी इतना माज देखो, मैं सत्ताधारी को हमेशा बोलता हूं कि ज्यादा मातो मत। अब ये कितना मात गया था, अभी कोई भी ले रहा नहीं, सबको तकलीफ दे रहा था। खोटे गुन्हे लोकांवर, झूठे गुन्हे इतने लोगों पे डाले थे कि उसकी लिमिट नहीं। कुरैशी लोगों को धमकियां देना, बाकी के लोगों को धमकियां देना। अरे मामा अभी तेरा पूरा हो गया, अभी ना तेरे से चले जाता, ना खड़े जाता, ना बढ़े जाता, ना खड़े हो जाता। जान देना भाई, घर पे बैठा दादा। और ये बेचारी रक्षा, ये खुद की रक्षा नहीं कर सकती, किसकी रक्षा क्या करेंगे? भुसावल के 4000 झोपड़े गरीबों के तोड़े। 4000 झोपड़े जब तोड़े, उसमें हमारे हिंदू मुस्लिम दलित भाई सब थे। गरीब से गरीब आदमी था, 5 दिन रास्ते पे थे। एक ने किसी ने मदद नहीं किया। उस टाइम हमारी सब टीम थी और आपके जैसा काम संतोष चौधरी ने भी थोड़ा बहुत किया है कोरोना में, बाकी तो हमको मालूम नहीं है। आपने ही बहुत कोरोना में काम किया, इसका मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे पे तो कोरोना के टाइम में बांटते बांटते ही केस बन गई मेरे पे। अरे मैं बोला क्या भाई, बांटना मना है क्या, मैं ले रहा क्या?
तो कोरोना की केस चालू है, रहने दो, कोई अड़चन नहीं है। अब कोरोना के टाइम में बाहर तो कोई किसी को निकलना पड़ेगा, और मेरे पास से जितना था उतना मैंने बांट दिया। वो तो छोड़ो, मेरे साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट में जितने थे वो भी पूरे बांट दिया मैंने, चिंता नहीं किया। हमारे ट्रस्ट वाले बोले भाऊ ये कायदे में नहीं बैठता, ये इसमें नहीं बैठता, उसमें नहीं बैठता। अरे मैं बोला गरीब को पानी पिलाने में कौन सा कायदे में बैठता है, देख लेंगे, और इसके लिए कुछ सजा भी हो गई तो चलेंगे नहीं, क्या फर्क पड़ता। तो ऐसा हमारा रूल है। भुसावल तालुके के बारे में लोग ऐसे यहाँ पे परेशानी के सबब बता रहे थे, कुछ लोग हैं इधर हमारे एरिया में तो तुमको गिन चुन के 50 भी मिलेगी नहीं अभी, क्योंकि तुमको मालूम है जो मलिदा गैंग है, वो मलिदा गैंग भी ऐसे गायब हो गए लिए। अभी आपने बताया शिक्षा के संदर्भ में मैंने इतने लोगों को बड़ी बड़ी जगहें दी। किसके लिए दिया? कौम के लिए, समाज के लिए दिया। लेकिन ये मलिदा गैंग वहां पे लोगों से, गरीबों से बड़े बड़े पैसे मांग रहे, ये अच्छी बात नहीं है। तुमको फुकड़ में जगह दी थी, कोई भी हो, फिर मैं उसकी चिंता नहीं करता। अपेक्षा थी, मेरी अपेक्षा थी कि तुम गरीबों का भला करेंगे, तो आप खोलो, भुसावल में संस्था लाओ, मैं देता तुमको जगह, मेरी जगह देता, गरीबों का भला करो, ये मेरा दावा है, क्योंकि ये सब इनका है। आज भुसावल तालुके में के छोड़ो, अभी तो अपने पास बहुत टाइम है, मिल गया अभी 4 दिन है, आज का दिन छोड़ के 3 दिन है। 3 दिन में हम इनके 13 नहीं करेंगे तो हमारे को बोलना। अभी कल से सुबह से ग्रामीण भाग में एक 10-10 मिनट भी गए, सिर्फ राम राम कर दिया तो हमारा राम राम ही अलग रहता है। तो मुझे भरोसा है कि भुसावल तालुके में से सबसे ज्यादा लीड उनको मिलेगा। काम करने के संदर्भ में ताकत, देखो अभी हम आपको वोट तो देंगे, बड़े पैमाने में देंगे, भर के देंगे, लेकिन काम करने के लिए तुम्हारे से झगड़ा भी करेंगे, ख्याल रखना। वो हमारा पक्का है। हाँ, झगड़ेंगे लोगों के लिए, प्यार से झगड़ेंगे, लेकिन काम भी कर लेंगे आपसे। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। काम करना हर किसी के दम नहीं, काम करना सब में दम नहीं होता। ऐसा ही एक किस्सा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, भुसावल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। अभी भुसावल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों को भी इन्होंने अभी प्राइवेटेशन किया, बाकी के जगहों पे भी प्राइवेटेशन ला रहे, सरकारी नौकरियां गायब करने के पीछे है। मैं आपको बताता कि ये संतोष चौधरी ने, मेरे एक कार्यकर्ता का एक काम था, और 1 तारीख से प्राइवेटेशन होने वाला था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। मैंने मेरे कार्यकर्ता को, क्योंकि उसका परिवार था, माँ और पिताजी यहाँ रहते थे और लड़का वहां रह रहा था, एक अकेला लड़का था। अगर वो यहाँ पे अगर प्राइवेटेशन के पहले हाजिर नहीं होता तो उसको नौकरी छोड़ना पड़ता था। मैंने उसको 31 तारीख को फ्लाइट से, प्लेन से उसकी बदली करा के वरंगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसको यहाँ पे हाजिर कराया, उसके घर का, उसके परिवार की, उसकी नौकरी टिकाया। इतनी ताकत मैंने इनके सरकार में करके बताया, जो रक्षा खर्च से नहीं कर पाई। उसके बाद 4 दिन के बाद वापस आंगड़ो हुए, वो अधिकारी की बदली की कोशिश हुई, वो भी हमने दिल्ली के अधिकारी को बदली नहीं होने दिया। इतनी भी ताकत हम रखते हैं, और हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम्हारे साथ में काम करेंगे, तुम्हारे से काम मिलेंगे। और मुझे भरोसा है कि भुसावल के विकास के लिए हमारे लोग बहुत रुके हैं, बहुत संताप भी है। इतने संताप में है लोग कि पूछो मत, कि अगर तुम एक उंगली नहीं, 4 उंगली से 4 बटन दबाने लगाएंगे तो हम 4 दबाएंगे, हमारा कोई अड़चन नहीं है। इतना संताप है हमारा, एक से कुछ उड़ाला नहीं हमारा। लेकिन नियम एक का है, लेकिन फिर भी ऊपर वाला बहुत बड़ा है, कुछ तो बताइए, चलता।
मैं आपको सभी को एक विनती करना चाहूंगा कि अपने को ये जिले का विकास, लोकसभा का विकास, पार्टी का विकास, और सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको मैं कि मैं तीनों का आभारी हूं। कि सबसे पहले उद्धव जी ठाकरे का मैं आभारी हूं, पवार साहब का मैं आभारी हूं, और राहुल जी गांधी का भी मैं आभारी हूं कि इन्होंने ये जो हुकुमशाही सरकार है ये घर पे भेजने के लिए जो एक हुए उसके बारे में मैं उनका अभिनंदन यहाँ पे करता हूं, क्योंकि अभी हमको सबको पसंद है। अभी तक भुसावल में हमारा समझो कांग्रेस थोड़ी कमजोर थी, शिवसेना कमजोर थी, राष्ट्रवादी थोड़ी अच्छी थी पवार साहब की, बाकी तो वो है नहीं दूसरी अपने तरफ। अभी थोड़े थोड़े कुछ अपने लोग गए थे इधर उधर, लेकिन अभी वापस आ गए, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मलिदा गैंग यहाँ पे आजू बाजू में रहते इधर रोड पे, तो मलिदा गैंग को ऐसा लगता है कि अपने ऑफिस में क्या चल रहा है भाऊ को मालूम नहीं। अरे किल्ला भी पड़ा तो मालूम पड़ता मेरे इतने लोग हैं, हर कोपरे में से फोन आता है, और 5,000 बिना इसके, बिना मीटर के कुछ नहीं, कितने हैं मेरे आदमी, तो कितने भी गए, लेकिन आखिरी के दिन सब मेरे साथ रहते, इतना पक्का है। ये अपने मामा बहनी के टाइम देखे क्या हो, कितने टेंट लगे थे, हजारों, हर गली में टेंट थे, मेरा तू लगा ले भाई, क्योंकि हम गरीबों का भला हम देते, और फिर आखिरी में क्या करना है वही करते। तो यहां से जो अभी समझो गए थे वो आ गए हैं, जो जाएंगे उनकी भी चिंता किसी ने करना नहीं। मैं कार्यकर्ता को विनती करना चाहूंगा कि थोड़ा अपने कार्यकर्ता थोड़े उत्साही हो जाते, कि ऐसे 2, 4, 5, 10 इधर थोड़े गए, इधर उधर गए तो थोड़े ये हो जाते कि भाई ये क्यों गया, इसने क्यों क्या गया। अरे जान दे भाई, थोड़ा हो जा रहा हो जान दे, बाकी देखिए ना जाएगा का, मैंने गंदे पे हाथ डाल दिया कि होगा खत्म तेल। तो मेरी आपसे सबसे विनती है कि सब ने 13 तारीख को ये टाइम, अपने को टाइम बहुत महत्व का है, धूप ज्यादा है, और हर एक की कोशिश रहेगी कि भुसावल तालुके में मतदान कम हो, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि पानी दे रहे भाई। लोकसभा मैं आपको बताता, ये लोकसभा में 13 तारीख को धूप ज्यादा है, इसके लिए सबसे ज्यादा हमारी माता और बहनें जो है सुबह सुबह वोट करो। सुबह सुबह अगर वोट किया अपने तो और अपने लिए काम का है, और दिन भर वोट जो है आप जल्दी से जल्दी वोट करने की कोशिश करो, क्योंकि अपना एक एक वोट महत्व का है। अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने दोस्त जहां जहां गए होंगे सबको बुलाओ, भाड़े तोड़े की चिंता करो मत, रेलवे है अपनी और मैं बैठा है, किसी भी अपने जाए तो सबको बुलाओ। लग्जरिया लगी तो लग्जरिया भी है। तो मेरी आपसे विनती है कि हर तरीके से अपने को आना है, एक एक वोट मत होगा है, सबने एक एक वोट निकालने का है, कहीं पे भी हो तो लाना है। कोई तकलीफ रही तो मैं है बैठा हुआ, रिक्शा लगो, बाकी गाड़ियां लगो, कैसे भी लाएंगे, चिंता मत करो। कोई बेचारा नहीं आ सकता तो उसको लोड गाड़ी पे लेके आएंगे अपने बागवान के, चल रहा है, लेकिन करेंगे। तो मेरी आपसे सबसे विनती है कि भुसावल के विकास के लिए अपन इनसे झगड़ेंगे, लड़ेंगे। जो आज पाने के लिए अपने को तरसना पड़ रहा है 20 दिन 15 दिन, अब ये आपको मालूम है पाने के बारे में तो इन्होंने शर्म बेच डाली है। रमजान में कितनी तकलीफ हुई, बाकी के महीनों में भी बहुत तकलीफ हो रही है, अभी धुपकाले में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन इनको कुछ नहीं। और बेशरम जैसे सभा में बोल रहे हैं कि हाँ सही बात है कि 15-20 दिन में पानी मिल रहा। अरे लाज शर्म इनको निकालने का, हाँ ऐसा कोई बोलता क्या? मैं आपको बोलता हूँ कि आप चिंता मत करो, थोड़े दिन और निकाल लो भाई। एक मेरा दोस्त था पानी पानी बोल रहा है, अरे भाई रोज दूंगा ना, चिंता मत कर, रोज देंगे पानी, 24 घंटे पानी देंगे, चिंता मत करो, अपना राज आने दो, इनको आने दो, अपन 24 घंटे का पानी का ऐसी पाइपलाइन खींचेंगे, आपने को मालूम है ना। पहली बात तो इनको यही मालूम नहीं किधर से निकालना है किधर छोड़ना है।
वेळेला भाऊ हा? भाऊ एमआयडीसीच्या वेळेला पाहिलं होतं कोणता वे खाली आहे ते और एक बात बताता आपको, यहाँ पे एक ये आने वाला था, क्या बोलते हो, हमारे 4000 झोपड़े निकाले गरीबों के, और क्या आने वाला था, डब्बे का कारखाना, कौन डब्बे बनाने का कारखाना आने वाला था, हाँ? कोच फैक्ट्री आने वाली थी। अरे भाई वो कोच फैक्ट्री जो भुसावल को आने वाली थी, 4000 झोपड़े तो निकाल दिए, लेकिन वो कोच फैक्ट्री वो अमरावती का आइटम लेके गया और वो आइटम कल भुसावल में आया था। बोले अरे मैं बोला भाई भुसावल में आइटम नहीं चलते, हमारी माता बहनें नीचे से ऊपर नहीं देखती और हमारे आदमी भी नीचे से ऊपर नहीं देखते, हमारे यहाँ आइटम नहीं चलते भाई, भुसावल में नहीं। प्लीज बोल दे रहा हूँ, उम्मीदवार इसके लिए बोल रहा और हम तो कैसे मालूम क्या, हम इनके दिल के राजा हैं और ये हमारे दिल के राजा हैं, हमको बाकी कुछ नहीं समझता। मैं आपको एक ही विनती करूंगा कि कल के दिन के बाद में बहुत से लोग फिर से चर्चा करेंगे कि भाई फिर बहु नाराज है, ये है वो है, अफवाहें अलग अलग, कुछ गलत बातें, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी बातें करेंगे, कुछ नहीं सुनने का, वो बातों के लिए छोड़ देने का। 3 तारीख तक सिर्फ एक ही विषय, 13 तारीख तक एक ही विषय, 3 नंबर, बस दूसरा कुछ सुनने का नहीं, बाकी बात में देखेंगे। किसने बोला भी कि संतोष भाऊ के नाराजगी है, ये है वो है, क्योंकि ऐसे लोग कोशिश करेंगे, लेकिन संतोष भाऊ नाराज नहीं, वो जातिवादी शक्ति को कभी भी आगे आने देगा नहीं। उसके लिए एनी हाउ कंडीशन हम श्रीराम पाटिल को चुन के लाएंगे और सबसे ज्यादा लीड, सबसे ज्यादा वोटिंग हमारे भुसावल तालुके से होएगा, भुसावल शहर से होएगा, ये वादा मैं तुमको यहाँ पे करता हूँ और सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना सबको अभी से बता देता कि अभी तुम चिंता मत करो, तुमको भी मैं नगर पालिका में ज्यादा से ज्यादा सीटें दूंगा और चुन के लाऊंगा।